चलिए पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों आप लोग के पास समय निर्धारित तो नहीं है पर फटाफट से बचाने का प्रयास करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, सिंधु घाटी के वो जो निवासी थे वहाँ को, तो उनमें ज्ञान नहीं था। तो आइए, चांदी का ज्ञान था, तांबा का ज्ञान था, सोना का भी ज्ञान था, पर एक लोहा जो है इसका ज्ञान नहीं था। तो ये आपके पास चार जो ऑप्शन है, तीन गो, ये गलत हो जाएगा। ये सबको तो जानकारी था ही उनको, पर ये लोहा का जो है उसकी जानकारी उनको नहीं था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। रोपड़ से हुआ, कालीबंगा से हुआ, या लोथल से हुआ, या मोहनजोदड़ो से। फटाफट बतलाने का प्रयास करेंगे कोई कमेंट सेक्शन में कि कहाँ से था। हम इसको मिटा दे रहे हैं, चलिए फटाफट से बोलिए कि कहाँ से था विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का जो अवशेष मिला था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो आप लोग के पास फटाफट दीजिए जवाब। इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो से मिला था। अगला क्वेश्चन कहता है, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है। इसका फटाफट से आंसर देने का सब प्रयास करेंगे कि लोथल जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जल्द से जल्द आंसर दीजिए सब कोई। लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो आइए, लोथल जो है, पहले लोथल है कहाँ पे इसके बारे में जानते हैं। लोथल गुजरात राज्य में एक तटीय स्थल है और हड़प्पा काल के दौरान एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। लोथल में कृत्रिम गोदबाड़ा सबसे अनोखी विशेषता है। एक व्यापारिक केंद्र के रूप में इसके महत्व को दर्शाया जाता है। इस स्थल का खोज 1964 ईस्वी में SR राव ने किया था। तो ये गुजरात में है। तो गुजरात में जानते हैं कि सिंध नदी पंजाब में है, ब्यास नदी भी उधर राजस्थान में, रावी नदी राजस्थान की तरफ ही है, और ये भोगवा नदी जो है ये आपका पड़ता है, भोगवा नदी पड़ता है आपका कहाँ पे पड़ता है। तो ये भोगवा नदी पड़ता है आपका गुजरात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लिए चलते हैं। कहता है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो बतलाने का प्रयास करिए कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है। ठीक है, जल्द से जल्द बताइए क्या होगा। कांस्य युग की सभ्यता। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो जो होता है उसे किस भाषा का शब्द माना गया है। चलिए फटाफट से बताइए। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द माना गया है। क्या होगा, सिंध होगा। वहाँ की जो भाषा थी, कौन सी भाषा थी, सिंध। लोथल किस राज्य में अवस्थित है, अभी बताया, अगले क्वेश्चन पर डिस्कस हुआ, क्या हो जाएगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इंडिका के लेखक कौन है। फटाफट से बताइए, इंडिका के लेखक कौन है। कौटिल्य है, मेगास्थनीज है, कालिदास है, हरिसेन है। कौन जाएगा इंडिका के लेखक, मेगास्थनीज हो जाएगा। आगे चलिए, धर्म की शुरुआत किस राजा ने किया था। धर्म, अब जानते हैं कि धर्म का शुरुआत किसने किया था। इधर अशोक किया था, या चंद्रगुप्त मौर्य किया था, या कनिष्क किया था, या समुद्रगुप्त किया था। तो ये तीनों में से ना अशोक चंद्रगुप्त मौर्य किया था, ना कनिष्क किया था, ना ही समुद्रगुप्त किया था। किसने किया था, तो ये अशोक ने किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था। मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था, किसने मौर्य वंश का साम्राज्य की स्थापना की। और इसमें आपको यह भी जानेंगे कि कौन कौन मौर्य वंश के संस्थापक का श्रेय किसे दिया जाता है। तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। इनके गुरु थे चाणक्य, जिसको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, और कौटिल्य भी कहते हैं, जो अर्थशास्त्र के लेखक हुए थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। फटाफट से दीजिए जवाब।
इत्सिंग आया था, फायान या हवित्सांग या इनमें से कोई नहीं। फटाफट से क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। विच चेंज ट्रेवर कम टू इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता परेड, तो इसमें से क्या हो जाएगा, फायान हो जाएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, बिंबिसार या अशोक या चंद्रगुप्त या उदयन, किसने किया था, तो फटाफट बताइए। पाटलिपुत्र का स्थापना जो है किसने किया था, पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया था, पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किसने किया था। तो पाटलिपुत्र का स्थापना जो है ना ही बिंबिसार किया था, ना ही चंद्रगुप्त किया था, ना ही अशोक। इसमें से जो इसका मूल आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा कौन, उदयन। इन्होंने 5वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना पटना, पाटलिपुत्र को अब पटना के नाम से जाना जाता है, जो बिहार की राजधानी है। उदयन का शासक था, उदयन वह शासक था जिसने पहले मगध की राजधानी के रूप में पटना पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। मगध का राजधानी का स्थापना उदयन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। महाभारत का युद्ध जो है 15 दिन, 17 दिन, 16 दिन या 18 दिन, फटाफट से बताइए। महाभारत का युद्ध कब कब तक चला, फटाफट से। हाउ मैनी डेज डिड बीटल ऑफ महाभारत लास्ट, कितने दिन तक चला था। तो महाभारत का युद्ध जो है वो टोटल कितने दिन चला, 18 दिन चला था। महाभारत की रचना किसने की थी, महाभारत की रचना वाल्मीकि, मन्नु या क्लब या वेद व्यास। तो महाभारत की रचना किसने किया था, फटाफट बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। महाभारत की रचना का कितने किया, वेद व्यास ने किया था। और रामायण का हो जाएगा क्या, वाल्मीकि। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ऋग वैदिक काल लोग जो थे वो किसकी पूजा किया करते थे। ऋग्वेद का काल के लोग जो थे वो किसकी पूजा किया करते थे। तो ऋग्वेद के समय आर्य जन प्रकृति के देवों की पूजा करते थे, प्रकृति के, यानी इसमें क्या हो जाएगा, ना विष्णु होगा, ना लक्ष्मी, ना शिव, क्या हो जाएगा, प्रकृति। अगला क्वेश्चन है, सांची किस राज्य में अवस्थित है। सांची का जो स्तूप है जिसको हम लोग कहते हैं वो किस राज्य में है। आपके पास ऑप्शन रहा ये, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। कहाँ है, फटाफट से सेशन में बताइए कहाँ है, फटाफट से जवाब देने का प्रयास करिए। तो सांची का स्तूप जो है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है सांची, जो रायसेन जिले में अवस्थित है। यह अवस्थित है। अपने स्तूपों के लिए प्रसिद्ध सांची में कई बौद्ध स्मारक मौजूद हैं। यानी सांची का जो है छोटा सा गांव है मध्य प्रदेश का, जो कि रायसेन जिले में स्थित है, लेकिन वहाँ पे बौद्ध धर्म का जो सांची का स्तूप है वो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वो देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए, इस बार के 2023 के एग्जाम के लिए। क्या क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कह लीजिए इसको, है ना, इन्हीं को बिहार के बोध गया में पीपल वृक्ष के नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कौन हो जाएगा, बौद्ध गौतम बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हो गया था कपिलवस्तु में हुआ था। अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या कितनी है, फटाफट बताइए। इससे पहले हम चलते हैं, पुराणों की संख्या बताने के पहले बताइए, उसके बाद फिर बात करेंगे। पुराणों की संख्या कितना है, तो पुराणों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन है, महायान और हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है। हीनयान और महायान का संबंध किस धर्म से है, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, जैन धर्म से या इस्लाम धर्म से, फटाफट बताइए फटाफट। जैन धर्म की, इस्लाम धर्म कहाँ किससे है। तो बौद्ध हीनयान और महायान जो है
बौद्ध धर्म से संप्रदाय से आते थे। इसका सोल्यूशन आपको बताते हैं। बौद्ध धर्म का जब महात्मा बुद्ध का जब मृत्यु हो गया था तो बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बंट गया, दो पंथों में बंट गया। पहला कहलाया हीनयान, दूसरा कहलाया महायान। जहाँ हीनयान बुद्ध की मूल शिक्षा का अनुसरण करते या मानते हैं, वहीं महायान मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं। यह आत्मा अनुशासन और ध्यान के माध्यम से व्यक्तिगत मूर्ति मुक्ति पर जोर देते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ समझ में आ गया कहाँ से था हीनयान और महायान का संबंध? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? अजातशत्रु, कालाशोक, कनिष्क या अशोक के शासनकाल में? प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? फटाफट बताइए, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति आपका जो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। यह संगीति सम्राट अजातशत्रु द्वारा राजगिरी आहूत में की गई। यानी राजगिरी जो है, ये प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी और अजातशत्रु के नेतृत्व में हुआ था, और ये प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था, है ना। इसमें 400 से 300 भिक्षुओं ने भाग लिया था। सूत्रों के अनुसार राजगिरी में यह संगीति सप्तपर्णी गुफा, क्षत्रिय गुफा, पीपल पर्वत या गिरिधकूट में स्थित है। यह संगीति की अध्यक्षता माँ कश्यप ने किया था। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, बौद्ध संगीति का प्रथम जो संचालन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, राजगिरी में हुआ था। इसमें 400 से 300 भिक्षुक भाग लिए थे, और यह जो है इसकी अध्यक्षता जो किया था वो क्या था? महाकश्यप ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से इन क्वेश्चन के आंसर देते हुए। अगला क्वेश्चन है, नाथ मुनि किस धर्म से, नाथ मुनि जो है वो किस धर्म से संबंध था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म? किस धर्म से संबंध था नाथ मुनि? तो नाथ मुनि जो है वो ना जैन धर्म से थे, ना बौद्ध धर्म से, ना वैष्णव धर्म से, वह थे शिव धर्म से, शैव धर्म के अनुयायी थे नाथ मुनि, उसी से इनका संपर्क था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछता है। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू का सेवन सबसे पहले शाहजहां किया, या बाबर किया, या जहांगीर किया, या अकबर किया? कौन किया? फटाफट बताइए। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम अकबर ने स्टार्ट किया था। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर ने स्टार्ट किया। हालांकि भारतीय उपमहाद्वीप में तंबाकू के पौधे पहुंचने की सही तारीख मालूम नहीं है। मुगल दरबारी इतिहास तंबाकू के प्रकट होने की तारीख 604 ईस्वी में प्रकट करते हैं, जब तंबाकू के धुएं को लेने वाला पहला मुगल सम्राट बन गया। यानी अकबर एक ऐसे शासक थे जो तंबाकू का जो धुआं निकलता है ना, उसका जो लेने वाला जो है, धुआं को लेने वाला प्रथम शासक बन गया अकबर, जिन्होंने तंबाकू का सेवन करने वाला पहला सम्राट राजा बना था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये कहता आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? फटाफट बताइए, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? फटाफट बताइए, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? फटाफट बताइए, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी जो है वह है टोटल
5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। ठीक है, कितने भागों में है आपके पास? ऑप्शन में देरी हो गया था। 2, 3, 4 और 5 कितने भागों में विभक्त है आने अकबरी? तो आने अकबरी जो है वो है आपके स्क्रीन पर है, ये 5 भागों में विभक्त थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अकबर के अनुवादक कौन थे? अकबर के अनुवादक कौन थे? फटाफट बताइए, अकबर के अनुवादक कौन थे? अकबर के अनुवादक कौन थे? तो अकबर के अनुवादक बेवरीज थे। इनका पूरा नाम है हेनरी बेवरेज। जो अकबरनामा का अनुवादक अंग्रेजी में किया था 20वीं सदी की शुरुआत में, हेनरी बेवरीज ने किया था। सॉरी गलती हो गया इसमें, यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा यहाँ से, अकबरनामा का अनुवादक कौन थे? जो अंग्रेजी शब्द में, इसमें कौन शब्द में किया था अनुवादक? तो अंग्रेजी शब्द में किया था अकबरनामा का अनुवाद। उसका नाम हो गया हेनरी बेवर ने। कब किया था? तो 20वीं सदी में किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास ये, फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, बाबर, शाहजहां, अकबर या जहांगीर? फटाफट बताइए किसने किया था फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी को राजधानी सर्वप्रथम यानी बनाया सर्वप्रथम क्या? अकबर ने बनाया था। फतेहपुर सीकरी को राजधानी किसने बनाया था? तो अकबर ने बनाया था। 1572 से 1585 के बीच फतेहपुर सीकरी को अपना राजधानी बनाया अकबर ने। इसे लाल पत्थरों का इस्तेमाल करके बनवाया गया था। इसे कौन सा, इसमें बहुत ज़्यादा पूछता है, इसमें कौन सा पत्थर के इस्तेमाल किया गया था फतेहपुर सीकरी बनाने में? तो लाल पत्थर का। किसने बनाया? अकबर ने। कब बनाया? ये बनाने में कम से कम 1572 इसमें बन के तैयार हुआ। इस पर शासन किया गया था 1572 से 1585 के दरमियान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अकबर ने दीन ए इलाही शुरुआत कब किया था? अकबर ने दीन ए इलाही शुरुआत कब किया था? 1562, 1564, 1579? फटाफट बताइए। तो 1562 किया, 1579 किया कि 1564 ईस्वी में हुआ था? फटाफट बताइए, अकबर ने दीन इलाही धर्म का शुरुआत कब किए थे? ना ही इसमें किए, ना ही इसमें किए, ना ही 64 में किए। किस में किए थे? डी में, यानी इनमें से कोई नहीं। इसका मूल आंसर क्या होगा ये आप बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रह जाता है। तो दीन इलाही अकबर ने दीन इलाही धर्म का जो शुरुआत किया था वो किया था 1582 ईस्वी में। कब किया था? 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म का शुरुआत किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला। इसमें प्रमुखता हिंदू एवं मुसलमान इस्लाम धर्म लोग शामिल थे दीन इलाही में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अकबर का संरक्षक कौन था? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, अकबर का संरक्षक कौन था? ठीक है, क्योंकि अकबर जो थे कम उम्र में सरकार बने थे, अपना गद्दी संभाला था। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था, जो अकबर का संरक्षक थे वह कौन थे? फटाफट बताइए। अकबर का संरक्षक बैरम खां थे। कौन थे? बैरम खां। बैरम खां हुमायूं की सहयोगी तथा उनके नाबालिग पुत्र अकबर का बली अथवा संरक्षक था। वह बादशाह हुमायूं का परम मित्र तथा सहयोगी भी था। यानी अकबर के पिता का नाम था हुमायूं। अकबर के पिता का क्या नाम था? हुमायूं। इनका पुत्र कौन था? अकबर। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। बैरम खां जो है, ये बैरम खां जो थे वो हुमायूं के, किसका? हुमायूं का मित्र था। कौन था? मित्र था। क्या था? बैरम खां। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी?
भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? तो फटाफट से बताइए, भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था, किसने किया था भारत में मुगल वंश की स्थापना? तो भारत में मुगल वंश का स्थापना जो किया था वो कौन किया था? बाहु। इसका क्या ट्रिक है? बाहु अज सा हो, है ना, बाहु अज साओ, है ना। क्या होगा? बाब से बाबर, हो से हुमायूं, ओ से अकबर, जो से जहांगीर, सो से शाहजहां, अज सा ओ से क्या नाम भूल रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन बताने का काम करिए। और से क्या होता है इसका? बाहु अज साओ का औरंगजेब, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ताजमहल किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा, यमुना, सोन या गोमती? तो ताजमहल कहाँ है? यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। गोपुरम का संबंध किससे है? गोपुरम का संबंध किससे है? बताइए। ऑप्शन में आपके पास है व्यापार से, गाय से, मंदिर से या नगर से। गोपुरम एक स्मारकीय स्टालिक होती है, पर्याप्त यह शिल्प से सज्जित एवं अधिकतर दक्षिणी भारत के मंदिरों के द्वार पर स्थित होता था। ये किससे संबंधित हो जाएगा? मंदिर से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में भारत विद्या का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? एस लाइटो को कहा जाता है। एस किसको कहा जाता है? लाइटो। इसमें से एक भी ऑप्शन कुछ भी नहीं है, गलत हो जाएगा ये 3 क्वेश्चन। इसका मूल आंसर क्या हो जाएगा? इसका मूल जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? एस लाइटो। क्या हो जाएगा? एस, आप लिख लीजिए आपके पास अगर कॉपी पेन है तो। इसका क्या हो जाएगा? एस लाइटो। क्या हो जाएगा? एस लाइटो। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से महिला संत कौन थी? यानी जो ऑप्शन आपके पास 4 गो ऑप्शन है, ये 4 क्या है? मीरा, कराईकल, अंडाला या इनमें से सभी। कौन थी महिला संत? फटाफट बताइए, फटाफट महिला संत कौन थी? तो इसमें से महिला संत कौन थी? मीराबाई थी। कौन थी? मीराबाई। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति थी वह आज भी पूरे भारत में एक संत के रूप में जानी जाती है, मीरा, है ना। इसके बारे में गाना भी सुने होंगे, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, महाराष्ट्र के संत कौन नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तुकाराम। अगला क्वेश्चन क्या होगा? चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी जो है वो किसका जन्म स्थान है? आपके पास है कबीर, उसके बाद गुरु नानक, उसके बाद रविदास, उसके बाद मीरा। फटाफट बताइए। तो कबीर के लखनऊ हो गया, और गुरु नानक का क्या हो जाएगा? तलवंडी। इनका जन्म जो होता है वो ननकाना कहलाता है ना। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था। कितना था? 14 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में, सॉरी। बाद में तलवंडी का नाम ननकाना साहब पड़ा, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। गुरु नानक देव जी की जयंती पर हम जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी प्रमुख बातें के बारे में जाने। ठीक है, तो इनका जन्म नानक में हुआ था। तलवंडी जो जगह है वहाँ पे गुरु नानक का जन्म हुआ था, जो ननकाना कहलाए। अब वो पाकिस्तान में है, जिससे क्या कहते हैं? गुरुद्वारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विष्णु के पति मानते थे? इनमें से कौन है जो अपने विष्णु को पति मानते थे? ठीक है, विष्णु के पति कौन मानते थे? तो इसमें से जितने भी थे सब विष्णु के, अंडाला भी, मीरा भी, कराईकल भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विलियम हॉकिंस किस शासक के काल में भारत आया था? विलियम हॉकिंस जो थे वो किस शासक के काल में भारत आया था? तो आपके पास ऑप्शन है जहांगीर, मोहम्मद गौरी, बाबर और तैमूर।
दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपके पास हो रहा है 100 का 100 वो ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। घबराइए नहीं, लगे रहिए और वीडियो में एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। जितना होगा आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सब डिटेल्स भी सॉल्यूशन भी बताया जाएगा, केवल आंसर नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो हमारे वीडियो को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को भी लाइक करें। क्या होगा, विलियम हॉकिंस किस शासक काल में भारत आया था? तो विलियम हॉकिंस जो था उस समय जो शासक थे, उस समय शासक था जहांगीर, ठीक है। विलियम हॉकिंस एक अंग्रेजी व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का कर्मचारी था। 1608 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापना करने तथा व्यापार का अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम ने के राजदूत के रूप में मुगल सम्राट अकबर के नाम पर पत्र लिखकर जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ, ठीक है। वह हेक्टर नामक जहाज से सूरत आया था। यह सबसे पूछता है कि जो विलियम हॉकिंस जो है कौन सा जहाज से भारत आया था, तो कौन सा जहाज हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? अरबी, फारसी, उर्दू या अंग्रेजी, ठीक है। तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वृत्तांत जो है किस में लिखा था, बताइए। किस में लिखा था? अरबी में लिखा था। अगला क्वेश्चन है, कार्नवालिस कोड कब बना? कार्नवालिस कोड कब बना, फटाफट बताइए। क्या आ जाएगा? 1793 ईस्वी में बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा किया गया था, जो अब इसमें आपका कहीं शायद नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आरा में किसने किया था? पूरा बिहार के बारे में जहाँ भी पूछेंगे तो कुंवर सिंह के बारे में। आइए, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? संथाल विद्रोह के नेता कौन था, इसके बारे में बताइए। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था या नेता कौन था? कौन थे? दो भाई थे, सिंधु और कान्हू। सिंधु और कान्हू। 1855 ईस्वी से 1856 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले दो भाइयों सिंधु और कान्हू ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। अंग्रेजों ने इनके विद्रोह को ऐसे कुचला कि जालियांवाला बाग जो हत्याकांड भी छोटा पड़ा था। इस विद्रोह में अंग्रेज ने लगभग 30,000 संथालियों को गोली से भून डाला था, ठीक है। जिस तरह जालियांवाला बाग की घटना हुआ था उस तरह भी इसी युद्ध में हुआ था। दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ था? दक्कन दंगा आयोग 1890 में गठित हुआ था। कब हुआ था? 1890 में। अगले क्वेश्चन चलते हैं, 1857 द ग्रेट रेविलियन नामक पुस्तक किसने लिखा था? किसने लिखा था? चलिए, अभी अगला क्वेश्चन बताए थे, दक्कन आयोग का गठन कब हुआ था? तो कितना हो गया था? 1890 ईस्वी में हो गया था। 1857 द ग्रेट रेविलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अशोक मेहता थे। कौन थे? अशोक मेहता, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अवध में कौन किया था, जल्दी बताइए फटाफट से। लक्ष्मीबाई या बेजाबाई या सिंधिया बाई या बेगम हजरत महल या बेगम जिन्नत महल, फटाफट बताइए किसने किया था? कौन किया था? तो अवध में जो किया था वो कौन थे? बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह दमन के बाद कौन क्रांतिकारी ने नेपाल चला गया था? कौन गया था? तो नाना साहब जो थे वो कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अब अधिकार कर लिया था? ठीक है, तो पुर्तगालियों ने, पहले पुर्तगाली वास्को डी गामा थे, प्रथम भारतीय थे, भारत आने वाले व्यक्ति थे जो 1498 में भारत आए थे। इसके आने के बाद यानी 12 वर्ष के भीतर ही पुर्तगाली ने गोवा पर कब्जा कर लिया, यानी टोटल 1498 में आए तो 10 साल के बाद यानी 1510 ईस्वी में पूरा शासन गोवा को कवरेज कर लिया। इसमें 451 सालों तक झेलना पड़ा गोवा को, है ना। इसकी शासन कितना साल तक झेला था? 451, 450 बरस गोवा को लूटते रहा पुर्तगालियों ने। ठीक है, तो 1500 इसमें क्या हो जाएगा? 1510 हो जाएगा। ठीक है, भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था? यहीं पे बन जाता, कौन हो जाता? वास्को डी गामा। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम शहर किस शहर में अवस्थित? फोर्ट विलियम जो शहर है वो किस शहर में अवस्थित है? ठीक है, तो फोर्ट विलियम कहाँ पे है? मुंबई में है कि दिल्ली में है, कलकत्ता में है, मद्रास में है, कहाँ है? फटाफट बताइए। तो फोर्ट विलियम जो है वो कहाँ पे है? तो आपका कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में फोर्ट विलियम है। ठीक है, फोर्ट विलियम हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना हुआ एक किला है जिसे ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था। इसे कब बनाया गया था? ब्रिटिश राज के दौरान बनाया गया था, जो हुगली नदी के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुगली नदी के पूर्व के किनारे में पड़ता है। ठीक है, कोलकाता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? जल्दी बोलिए। कोलकाता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? 1833 का भारत सरकार अधिनियम, 1919 ईस्वी का मार्टे मिंटो सुधार अधिनियम, 1777 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट या 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, पता बताइए। सही उत्तर हो जाएगा इसमें विनियम अधिनियम 1773 ईस्वी में। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, कहता है यह घोषणा विनियम अधिनियम 1773 ईस्वी की घोषणा ने कलकत्ता, अब जो कोलकाता में पूरी शक्ति और अधिकार के साथ रिकॉर्ड के रूप में कोर्ट के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, इसका मूल आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चाल इमारतें किस शहर में प्रमुख विशेषता है? चाल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है? अगला क्वेश्चन बताइए। चाल इमारत दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास या बम्बई? दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास या बम्बई, कौन सा हो जाएगा? चाल इमारतें जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका मुंबई का। कहाँ को जाएगा? मुंबई। मुंबई नगर में चाल इमारत 18वीं शताब्दी में बनना शुरू हुई। जब मुंबई शहर का विकास होने लगा था तो और जनसंख्या बढ़ने लगा तथा जगह की कमी पड़ने पर चाल इमारतों का निर्माण आरंभ हुआ, है ना। निर्माण आरंभ हुआ। चाल इमारतें सामान्यतः 4 मंजिल तक की इमारतें होती थी, जिनमें एक कमरे के घर होते थे। ठीक है, जिनमें एक कमरे के घर होते थे। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? चाल इमारतें। इसमें अधिक से अधिक लोग आराम से सो सकते थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1867, 2 अक्टूबर 1866, 2 अक्टूबर 1869 या 2 अक्टूबर 1870 ईस्वी में? ठीक है, तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? सब कोई जानते होंगे, हमारे भारत के राष्ट्रीय पिता है। कितना होगा? 2 अक्टूबर 1869। इसी दिन एक और भारत के स्वतंत्रता सेनानी लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को ही दोनों का जन्म तिथि मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? जल्दी बताइए, खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो खेड़ा सत्याग्रह गुजरात से है। कहाँ से है? गुजरात से है। खेड़ा सत्याग्रह बिहार के चंपारण सत्याग्रह 1917, है ना, 17 के बाद महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को गुजरात में शुरू किया था किसानों के संरक्षण में। अंग्रेजों ने वहां पर भी हक जमा के रखा हुआ था अंग्रेजों के ऊपर, और वहां पे किसान लोग परेशान हो रहे थे, तो बिहार के बाद वहां पर
खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में भी महात्मा गांधी ने स्टार्ट किए थे। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन 1916, 1930, 1920 या 1940? कभी कभी तिथि के में भी पूछ लेता है ना, इस क्वेश्चन को कभी कभी उलझाने के लिए तिथि में पूछ लेता है। तो कितना हो जाएगा? 1 अगस्त। कितना हो जाएगा? 1 अगस्त। ठीक है, 1 अगस्त 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? बंगाल विभाजन का घोषणा किस वर्ष हुआ था? अगर ये आपसे पूछेगा तिथि में तो हम आपको हिंट देते हैं, 20 जुलाई को। कितना को? 20 जुलाई को हुआ था। ठीक है, तो 20 जुलाई को हुआ था। कब हुआ? तो 1905 में हुआ था, 1905 को ये हुआ था। ठीक है, कहता है भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा की थी। 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन ने मुस्लिम बहुल पूर्व हिस्से को असम के साथ मिलाकर अलग प्रांत बनाया। दूसरी ओर हिंद बहुल पश्चिमी भाग को बिहार और उड़ीसा के रूप में मिलाकर पश्चिमी बंगाल के नाम दे दिया। ठीक है, पहले असम तक ले बंगाल के नाम ही जाना जाता था। ठीक है, और बिहार समेत उड़ीसा भी इसी के अंतर्गत आते थे। पर 1905 को 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने इसके 2 हिस्सों में बांटकर इस प्रांत को 2 टुकड़े कर दिए। बाद में फिर धीरे धीरे छत्तीसगढ़ उड़ीसा अलग राज्य बन गया, फिर बिहार अलग बन गया, फिर बिहार से झारखंड अलग हो गया। इस प्रकार से पूरा इस क्षेत्र का बंटवारा होते चला गया। ठीक है, दांडी किस राज्य में अवस्थित है? दांडी गुजरात में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी को राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? फटाफट बताइए। रामकृष्ण गोखले थे। ठीक है, और ये रामकृष्ण गोखले मोहम्मद अली जिन्ना का भी चेला, मतलब चेला बनाए हुए थे। यानी महात्मा गांधी के साथ साथ मोहम्मद अली जिन्ना का भी गुरु थे रामकृष्ण गोखले। ठीक है, दोनों के गुरु थे। महात्मा गांधी ने तो एक इस पर पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था गोखले मेरे राजनीतिक गुरु। ठीक है, क्या नाम था? गोखले मेरे राजनीतिक गुरु। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त को 1946 को मनाया गया था। कब गए थे? 16 अगस्त 1946 के। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली ने दिया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1950 में जब भारत एक गणतंत्र राज्य बना तो प्रसाद को संविधान सभा द्वारा देश के पहले राष्ट्रपति चुने गया। अध्यक्ष के रूप में प्रसाद ने पदाधिकारी के गैर पक्षपात और स्वतंत्रता की परंपरा स्थापित की और कांग्रेस पार्टी की राजनीति से सेवानिवृत्त भी हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। आज़ादी के दिन भारतीय संविधान सभा के भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्षता वाली इस समिति के एक कृष्णा स्वामी अयंगर ने किया था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? नहीं है, तो इसमें क्या आ जाएगा? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, क्या हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन? भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री भी स्वामी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पहले कानून मंत्री कहा जाता है। ठीक है, किस महिला संत का संबंध राजस्थान से है? तो किसका है? किस महिला संबंध का? तो मीरा जो है
उसका संबंध कहाँ से है? तो राजस्थान के रहने वाली थी। 16वीं सदी के प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवित्री व गायिका, जन्म 1498 में बैसाखी शुक्ल तृतीया के दिन टुकरी पाली में जन्म हुआ था, जो राजस्थान से संबंध रखती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के संत कौन थे? तो महाराष्ट्र के संत थे इनमें से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था अलबरूनी। अलबरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अली अदबरूनी है। ठीक है, इसका अलबरूनी का पूरा नाम क्या है? तो अलबरूनी का फिर से एक बार नाम पूरा सुन लीजिए, रेहान अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बदरूनी था। ठीक है, यह एक फारसी विद्वान लेखक था तथा वैज्ञानिक और धर्मज्ञ भी था। ठीक है, इन्होंने मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आया था। अगला क्वेश्चन है भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था? तो प्रथम यूरोपियन कौन था? पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ, कहाँ लागू हुआ? तो अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है जो कि अस्थायी बंदोबस्त सबका 22 मार्च 1993 में भी लागू हुआ था। अगर ईस्वी पूछ ले तो 22 कितना हो जाएगा? 22 मार्च 22 मार्च। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1793। अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन है? फटाफट बताइए कौन हो जाएगा? अशोक मेहता है या रॉबर्ट्स या इनमें से कोई? पट्टाभी सीतारमैया। क्या हो जाएगा? पट्टाभी सीतारमैया द्वारा लिखित यह पुस्तक दो खंडों में विभाजित है। यह वर्ष 1935 और से 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास को प्रस्तुति करती रही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दक्षिणी भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? दक्षिणी भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? फटाफट बताइए। तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन है क्योंकि इनमें से कोई नहीं इसलिए हुआ ये क्वेश्चन के बारे में और जानिए। कहता है वेलोर विद्रोह 14 जुलाई 1806 ईस्वी को मद्रास राज्य अब तमिलनाडु में पड़ता है राज्य के शहर वेलोर में हुआ था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों द्वारा बड़े पैमाने पर और हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था, जो 1946 के स्वतंत्रता संग्राम से भी आधी सदी पहले घटित हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन है पटना में 1857 का विद्रोह कौन किया था? तो पटना में भी कौन किया था? कुंवर सिंह किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1857 का आरंभ कब हुआ था? ईस्वी पूछा है तो 13 मई नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 10 मई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? 1857 के समय भारत का गवर्नर कौन था? फटाफट बताइए 1857 के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? भारत का राजधानी जो है कलकत्ता से, पहले कलकत्ता थी अंग्रेजों के शासनकाल में, उसके बाद दिल्ली स्थानांतरित किया गया। तो यह ईस्वी कब था? 12 दिसंबर 1911 को। कितना था? 12 दिसंबर। कितना था? 12 दिसंबर। ठीक है, 1911 को। 12 दिसंबर 1911 को भारतीय संविधान के यानी भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली लाया गया। दिल्ली के दौरान भारत के तत्कालिक शासक जॉर्ज बी ने क्वीन मेरी के साथ घोषणा की कि भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाएगी। कौन किया था?
घोषणा तो जॉर्ज बी ने किसके साथ, क्वीन मेरी के साथ किया था। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है गेटवे ऑफ इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट का निर्माण 1921 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण बिहार में पड़ता है, तो सत्याग्रह चंपारण जो है वो कहाँ से हो गया? बिहार से संबंध हो गया। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था 1944 ईस्वी में। कब दिया था? 1944 ईस्वी में दिया था दिल्ली चलो का नारा, जिसमें कि प्रेरित करने के लिए जब आईएनएस ने बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू किया था, उसी समय माहौल था। अगला क्वेश्चन है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है साबरमती किस राज्य में अवस्थित है? तो गुजरात में अवस्थित है। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1828 ईस्वी में भारत आया था। साइमन कमीशन 1828 ईस्वी में भारत आया था, जबकि दूसरी बार पहले फरवरी मार्च में आया था, फिर दूसरी बार अक्टूबर 1828 ईस्वी में आया था। पहले आया था फरवरी और मार्च में, उसके बाद फिर कब आया? इसी साल आया अक्टूबर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष जो था वो कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बनाया गया इनको? तो यानी 9 दिसंबर को पहली बैठक में भारतीय संविधान सभा में ने अपना कार्यवाही अध्यक्ष चुना, और उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान का स्थायी अध्यक्ष चुना लिया गया था। कब चुना गया था? तो 1946 को। कब चुना गया था? 1946 को चुना गया था। ठीक है, इसमें पूछेगा तो 11 दिसंबर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री कौन थे? फटाफट बताइए, स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति डॉक्टर श्री कृष्णा। इन्हीं के जन्मदिन पर हम लोग टीचर डे 5 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, यह पहले बार उपराष्ट्रपति 1952 से 1962 ईस्वी तक बने थे। उसके बाद दूसरी बार राष्ट्रपति 1962 से 1967 के बीच बने थे। पहले उपराष्ट्रपति बने थे, प्रथम उपराष्ट्रपति, उसके बाद द्वितीय में फिर इन्होंने राष्ट्रपति का पद भी ग्रहण किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। व्यापक के सिद्धांत का संबंध किससे है? व्यापकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? सॉरी, ये क्वेश्चन गलती हो गया, ये क्वेश्चन गलती हो गया आपका। ये क्वेश्चन हो गया एनी बेसेंट हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है ना, जो कि 1917 में कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्षता में बनी थी, पहली महिला। अगला क्वेश्चन है व्यापकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो व्यापकता के सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के साथ है। किससे? लॉर्ड डलहौजी के साथ। लॉर्ड डलहौजी के साथ है व्यापकता का सिद्धांत। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व तब किसने किया था? लखनऊ से भी क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल किया था। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज क्या था? राजदूत था। ठीक है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई?
कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो क्या हो जाएगा 1974 ईस्वी में कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। दामिनी इको क्या था? तो भूभाग था। दामिनी इको क्या था? भूभाग था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके पास है, बीजक में किसके उपदेश मिलते हैं? तो बीजक में किसका मिलता है? कबीर का। बीजक में किसका मिलता है? बीजक में कबीर का मिलता है। अगला क्वेश्चन हो गया, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो चिश्ती से संबंधित है। क्या होता है? चिश्ती से, चिश्ती। ठीक है, जो मुस्लिम इस्लामिक का एक धर्म माना जाता है वो यह आता है चिश्ती से। ठीक है, तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंध किया था? देखिए, एक मुगल सम्राट ने क्या किया था? उसको स्टार्ट किया था, एक मुगल सम्राट ने उसको क्या किया? बंद किया था। तो कौन किया था? फटाफट बताइए। तंबाकू का सेवन का आविष्कार किसने किया था? तो तंबाकू का सेवन जो है जहांगीर ने किया था। ये सेवन किया था अकबर और बंद किया था जहांगीर ने। तो सेवन क्या हो जाएगा यहाँ पे? अकबर, और प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है वो उड़ीसा में है। कहाँ है? ओडिशा में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? फटाक से बताइए। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में। जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली बने थे। कौन बने थे? पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के लेखक कोटिल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन किया गया है? 8 प्रकार के। कौन कौन है ये जान लेते हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मनुस्मृति में 8 विभाग कौन कौन से बताए गए हैं, जिनका पहला नाम है ब्रह्म, देव, आस्य, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस और पेशाच। ये 8 विवाह हैं जो मनुस्मृति में बताया गया। महाभारत में कुल कितने पर्व मनाए गए? बताया गया 18 पर्व मनाया गया। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? भीष्म को जाना जाता है। इस पे सवाल उठता है। ये 18 पर्व भी आप ये जान लीजिए, 18 पर्व कौन कौन सा है ना? हाउ मेनी पर्व्स इन महाभारता? कहता है पहला पर्व है इसमें स्त्री पर्व बताया जाता है, साप्ताहिक पर्व बताया जाता है, महाप्रस्थानिक पर्व बताया जाता है। उसके बाद इसमें है आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, अश्वमेधिक पर्व। उसके बाद आपको बताया जाता है शांति पर्व, अनुशासन पर्व, मौसल पर्व, कर्ण पर्व, शैल्य पर्व, स्वर्गरोहण पर्व तथा एगो क्या है आश्रम वार्षिक पर्व बताया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 18 गो महापर्व बताया जाता है महाभारत में। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन आपके पास है, अगला क्वेश्चन है महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? कहता है भीष्म अथवा पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। भीष्म महाराजा शांतनु के पुत्र थे। महाराजा शांतनु की पटरानी और नदी गंगा की कोख से उत्पन्न हुए थे। उनका मूल नाम था देवव्रत। देवव्रत के पुत्र भीष्म पितामह, जिसको गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता है, और भीष्म पितामह भी कहा जाता है। धौलागिरी कहाँ स्थित है? धौलागिरी लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर का, फटाफट बताइए धौलागिरी कहाँ अवस्थित है? धौलागिरी कहाँ अवस्थित है? तो धौलागिरी क्या हो जाएगा फटाक से? ऑप्शन नंबर ए गुजरात में अवस्थित है।